हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ये। तो इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था और उसकी इंट्रोडक्शन की थी इसके प्रीवियस लेक्चर में। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल की इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसकी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसमें आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, तो चलो समय वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ओके, तो 4, 8 एंड 12 के हमने क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर। ओके, द कॉमन फैक्टर common factor in the factor of 4 are 4 के क्या फैक्टर होंगे, 1 into 4, 2 into 2। ओके, तो 4 के फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे हम, और 4 हुआ, 1 2 4। ओके, द फैक्टर ऑफ 8 आर 8 के कौन से फैक्टर हुए, 1 into 8, 2। आपको कॉमन पता है ना कि 1 तो फैक्टर आता ही आता है। ओके, इस चीज का ध्यान रख लेना है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। 1 into 8, 2 into 4, 3 से जाएगा नहीं, 4 into 2। ओके, तो इसका मतलब ये रिपीटिशन अलाउ नहीं होती इसमें। ओके, मतलब 4 into 2, 2 into 4 एक ही बात है। तो इसके कॉमन फैक्टर के आगे, इसके फैक्टर के आगे 1 2 4 8। ओके, तो इसके फैक्टर आगे 1 2 4 8। ओके, द फैक्टर ऑफ, ये एफ है, द फैक्टर ऑफ 12 आर। ओके, 12 के फैक्टर देखेंगे, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3। यहां से मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो गए, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका फैक्टर आगे 1 2 3 4 6 12। ओके, तो अब क्या है, इसका क्या कॉमन फैक्टर पूछा गया है। ओके, कॉमन फैक्टर, दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर। कौन कौन से कॉमन फैक्टर हुए, यहाँ पे 1 आ गया। आपने इसको राउंड नहीं करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 1 आ गया, 2 आ गया कॉमन फैक्टर, उसके बाद 4 है कॉमन फैक्टर, तो 4 आ गया। आगे इनको देखने का हमें कुछ बनता है नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक 4 तक ही है। ओके, तो कॉमन फैक्टर आर 1 2 एंड 4, ये आगे इसके कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बी पार्ट की ओर। सॉरी, इसका बी पार्ट भी हमने यही दिया गया है, तो इसका बी पार्ट भी हम यही सॉल्व करेंगे। तो है इसका बी पार्ट। ओके, द फैक्टर ऑफ 5 आर क्या आएंगे, 1 into 5 और 5 into 1, तो 1 and 5। ओके, 15 के क्या आएंगे, द फैक्टर ऑफ 15 आर, 15 क्या है, 1 into 15, 3 into 5 15, 5 into 3 15। ये रिपीट हो गया, ये सेम है, तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं होगा। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 3 5 15। ओके, नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ 25 आर, क्या आएंगे 25 के, 1 into 25, उसके बाद सीधा 5 से जाएगा, 5 into 5 25, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो इसके आएंगे 1 into 1 5 और 25, ये आएंगे इसके फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आएंगे, द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25 आर 1, यहां से आ गया 1 1 1 सभी में, यहाँ पे हो गया 5 5 5। ओके, 1 एंड 5, ये आ गए इसके कॉमन फैक्टर। ओके,
तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसका क्या, इसमें क्या पूछा गया है, कॉमन मल्टीपल। ओके, ध्यान दीजिएगा, पहले पूछे गए थे हमें कॉमन फैक्टर और यहाँ पे पूछे गए हैं कॉमन मल्टीपल। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। ओके, फर्स्ट 3, ओके, हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल इसके देखने हैं। ओके, तो मल्टीपल का तो आपको पता ही है कि हम इसका टेबल लिख लेते हैं। ओके, द मल्टीपल ऑफ 6 आर, 6 के मल्टीपल क्या आएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ओके, अब आएंगे द मल्टीपल ऑफ 8 आर, क्या क्या है इसके मल्टीपल आएंगे, 8, 16, 24, 32 और क्या है 40, 48, नेक्स्ट आएगा हमारा 56। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें 3 मल्टीपल इसके कॉमन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट इसका भी क्या आएगा, 54 आएगा और इसका आएगा 60 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा 56 के बाद आएगा 62, नहीं 64। ओके, तो यहाँ पे देख लेते 6 है नहीं, 12 है नहीं, यहाँ पे 18 है नहीं, 24 फर्स्ट तो आ गया हमारे पास 24। ओके, फर्स्ट मल्टीपल आ गया हमारे पास 24। नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे देखते हैं तो 30 नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 48। ओके, 48। ओके, यहाँ पे भी आ गया हमारा 48। ओके, 54 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 64। तो ये हमारे पास अभी 2 ही मिले हैं। तो हम इसके क्या 6 के टेबल को और इलेबोरेट करेंगे और आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 72, तो यहाँ पे 60 का क्या आएगा 66 और 72। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे भाई ये 72। ओके, तो हमें क्या 1, 2 और ये 3 हमें क्या मिल गए, कॉमन 3 मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन 3 मल्टीपल हमें मिल गए। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, आप इसकी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप खुद ध्यान से लिख दीजिए। कॉमन की मुझे गलत हो गई शायद, लेकिन आप यहां से देख के लिख लीजिएगा। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आर, कौन कौन से आगे, फर्स्ट आ गया 24, सेकंड आ गया 48 और थर्ड आ गया 72। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब इसके चलते हैं हम बी पार्ट की ओर। ओके, क्या बोलता है इसका बी पार्ट, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। ओके, पहले हमें 6 और 8 का किया, अब इसके 18 के करने हैं। द बी पार्ट है ये, द मल्टीपल ऑफ 12 आर, क्या होते हैं 12 के मल्टीपल, 12, 24, 36, नेक्स्ट क्या है आता है इसके बाद 48, 60, 72, 84, 96 और उसके बाद आता है 108, उसके बाद आता है 120। ओके, तो यहां तक लिख लेते हैं, अगर नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ी तो हम और लिख लेंगे। द मल्टीपल ऑफ 18 आर। ओके, 18 के मल्टीपल क्या है, 18, 36, 54, 72, उसके बाद आता है आई थिंक 90, हाँ 90 के बाद आता है हमारा 108, 10 के 8 के बाद आता है हमारा 126, 126 के बाद आता है 144। ओके, तो यहाँ तक लिख लेते हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ भी 120 तक लिखा है, अगर हमें मिल जाते हैं तो हम यहीं तक लिखेंगे, नहीं तो हम इसको और आगे करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट 3 पहले 3 मल्टीपल चाहिए।
तो 12 तो आएगा नहीं, 24 भी नहीं आएगा, 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ नहीं है, 60 यहाँ नहीं है, 72 हाँ एक और मिल गया हमें, 72 यहाँ पे, 72 यहाँ पे भी है, 84 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 96 यहाँ पे नहीं, 96 यहाँ पे नहीं, 108 यहाँ पर भी है और 108 यहाँ पर भी है। तो इट मीन्स हमें ये इसके 3 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल हमें मिल चुके हैं। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट 3 multiples of 12 and 18 are 36, 72, 108। ओके, तो ये थे इसके आंसर। ओके, 36, 72 और 108। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 4 की चलते हैं, 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा आ रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ओके, तो हमें 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो हमें लिखने हैं 100 से लेस वाले। तो पहले क्या लिखेंगे हम, द मल्टीपल लिखने हैं ना, कॉमन मल्टीपल लिखने हैं ना, द मल्टीपल ऑफ 3 आर 100 तक लिखने हैं। अब हमने 3, 6 इसको टेबल लिख देंगे, 9, 12, उसके बाद क्या 15 आएगा, 36, 15 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद क्या आएगा आपका 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48, 51, 54। हमने 3 का मल्टीपल लिख रहे हैं, ये यार 3 का टेबल लिख रहा हूं मैं, ये आपको ध्यान रखना। ओके, ये कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, 3 का टेबल लिख रहा हूँ। ओके, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, आई थिंक 78, 81, 84 और 87 के बाद आएगा हमारा 90, 93 आएगा, 96 आएगा, 99। ओके, तो लेस देन 100 तक लिखने। द मल्टीपल ऑफ 4 आर, 4 के लिखेंगे क्या आएगा, 4, 8, 12, 16, नेक्स्ट आएगा 20, 24, उसके बाद 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ओके 56 के बाद क्या आएगा हमारा 60। ओके, 56 के बाद 60 आएगा, 64, 68, 72, 76, 80, ओके 84, 88, 92, 96 और ये आ गया हमारा 100। तो हमने 100 तक ही लिखने हैं, 100 से लेस देन लिखने हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब हमने क्या करना है, ये 100 तक लिखने दे, हमने क्या करना है, इसके कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। ओके, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 आर, ओके, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 अप टू 100 कितने हो गए, 3 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 6 नीचे है नहीं, 9 भी नीचे, 12 आ गया, सबसे पहले आ गया 12 आ गया, उसके बाद 16 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, उसके बाद आ गया हमारा 24 आ गया, ठीक है, 24 का 28 भी नहीं आएगा, 33 भी नहीं है, 36 यहाँ पे 36 है, यहाँ पर भी 36 है। ओके, उसके बाद 39 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है। ओके, तो हम 48 के बाद है हमारा 54 भी नहीं है, 57, 60, हाँ 60 मिल गया हमें। ओके,
60 60 से उसके 63 नहीं है, 66 नहीं, 69 नीचे है नहीं, 72 मिल गया, यहाँ पर भी 72 है, फिर 75 नहीं है, 78 नहीं है, 81 नहीं है, 84, हाँ 84 मिल गया एक हमें। ओके, ये हमें 84 मिल गया। उसके बाद हम 84 के बाद देखेंगे हमें क्या मिलेगा। 84 के बाद हमें 90 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 96, हमें 96 मिल गया। ओके, ये हमें 96 मिल गया। तो द कॉमन फैक्टर, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 अप टू 100 या लेस देन 100, 3 and 4 लेस देन 100 आर, कौन कौन से हो गए हमारे, ये 12, 34, 36। ओके, ये 12 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, तो ये आ गया हमारी 12, 24, 36। उसके बाद आ गया 48, 60, 72, 48, 60, 72, 84 और 96। ओके, तो ये हमारे आगे अप टू 100 तक 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। ओके, तो को प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था इसी क्वेश्चन, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में। ओके, क्वेश्चन बंद किया इसकी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। ओके, इसके प्रीवियस पार्ट में देख लीजिएगा हम। तो को प्राइम क्या होते हैं, जो सिर्फ जिनका क्या कॉमन मल्टीपल क्या हो, सिर्फ 1 हो। ओके, जो 2 डिजिट होते हैं उनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगी, सिर्फ 1 आगे, और कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो तो वो क्या होता है, को प्राइम होते हैं। ओके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कहां पे हमने किया था। तो यहाँ पे हमने को प्राइम के बारे में पढ़ा था। ओके, मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 58 पे। ओके, पेज नंबर 58 पे हमने पढ़ा था, 2 नंबर हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, तो को प्राइम नंबर के बारे में क्या है इसका, कि जैसे 4 और 15, 1 into 4, 2 into 2। ओके, ये थे 4 के क्या थे, कॉमन 4 के फैक्टर थे। उसके बाद 15, 4 और 15 ने बोला कि 4 and 15 आर को प्राइम। तो 15 के 1 into 15, 3 into 5। ओके, और तो है नहीं कोई। ओके, तो इसके फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, और इसके क्या है 1, 3, 5, 15। ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। ओके, तो ऐसे ओनली सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो तो वो क्या, अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता, मान लो यहाँ पे 15 आ जाता, ओके, तो ये भी 15 हो जाना, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये को प्राइम नहीं होना था। सिर्फ एक जो फर्स्ट एक ओनली 1, नॉट फर्स्ट डिजिट, कि 1 हमारा दोनों में सेम हो। ओके, कि 1 ही कॉमन फैक्टर आए दोनों में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। ओके, तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम नंबर, 18 and 35, या 18 और 35 में से कौन से वो को प्राइम नंबर हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, 1 into 18, उसके बाद 2 into 9। ओके, उसके बाद आएंगे 3 into 6, उसके 5 नहीं आएगा, 6, फिर आके 6 आएगा, तो इट मीन्स ये यहाँ तक ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 35, तो 35 के 1 into 35, उसके बाद नेक्स्ट 3 से नहीं आता, 5 से आता, 5 into 7 35, और 7 into, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके 18 के फैक्टर क्या हो गए, द फैक्टर ऑफ 18 आर क्या है, 1, 2, 3, 6, 9, 18। द फैक्टर ऑफ 35 आर 1, 5, 7, 35। तो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 और 1। यहाँ पे 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 9 नहीं, 18 है। therefore 18 and 35 आर
को प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गए, को प्राइम हो गए, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। तो इट मीन्स जो फर्स्ट ए है वो को प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है इसका, सॉरी सेकंड पार्ट भी हम यहीं पे हमें सॉल्व करने पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट की ओर देखते हैं। बी पार्ट है, द फैक्टर ऑफ 15 आर। ओके, 15 के क्या फैक्टर हुए, हमने 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3, तो इसके फैक्टर हुए 1 3 5 और 15। नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ 37 आर। 37 के क्या फैक्टर हुए, 37 के 1 इंटू 37 और कुछ इसका फैक्टर नहीं होगा, 1 और 37। ओके 37। तो ये इसके देखते हैं कि कॉमन को प्राइम है या नहीं है। तो 1 आ गया, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 3 नहीं है। ओके, यहाँ पे 1 के बाद सीधा 37 है। ओके, तो ये लिखेंगे 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर। ओके, तो 1 और सॉरी 15 एंड 37 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे, सी पार्ट। ओके, सी पार्ट में द फैक्टर ऑफ 30 आर। 30 के फैक्टर क्या हुए, 1 इंटू 30, 3 इंटू 10 और क्या होता है 4 5 6 7 7 ही जाता है, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो और 5 से जाएगा, 5 इंटू 6। ओके, उसके बाद 6 इंटू 5। ओके, तो यही आएंगे 1 3 5 6 10 15 6 13। ओके, द फैक्टर ऑफ 415 आर। ओके, 415 के कौन कौन से फैक्टर हैं ये हम देखेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 5 और उसके बाद आएगा 583 और 415। ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट कर, सॉरी 415 नहीं, 415। ओके, 415 यही आएगा, क्योंकि 83 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ओके यही आता है। ओके 41 नहीं आता, 415 ही आता है, तो इसके बीच में और कोई नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। ओके, तो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर। ओके, तो उसके नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 17 द फैक्टर ऑफ 17 आर 1 और 17। इसके दो ही फैक्टर आएंगे, आपको भी पता ही है। और द फैक्टर ऑफ 68 आर। ओके, तो 68 के क्या आएंगे, 1। नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा इसका, 2 आएगा, 2 इंटू 48। और मतलब इसका 17 से कोई लेना देना नहीं है, 68 का यहाँ पे कर ही देते हैं। 68 का 1 इंटू 68, 2 इंटू 34। ओके, इट मीन्स 4 नहीं जाएगा, 4 इंटू 17 और आई थिंक यही इसके फैक्टर आएंगे, 1 2 4 17 34 68। ओके, तो ये क्या है, 1 भी आ गया और 17 ही आ गया, इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ गए, नहीं
जहाँ पे एक हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं। ओके, तो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर्स ये है। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है 216 एंड 215। तो 216 के क्या आएंगे, 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा। ओके, क्योंकि ये 3 से जाएगा, 3 7 to 9 3 से भी जाएगा, इट मीन्स ये 4 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, 8 ना 9 हो गए, इसको प्लस में 9 से भी जाएगा। ओके, तो अब पहले हम यहीं तक देखते हैं कि अब यहीं तक हमें कहीं 2 ना मिल जाएं। तो फैक्टर ऑफ हम क्या देखेंगे, 215 देखेंगे। तो 215 के फैक्टर क्या आएंगे, हमें 1 तो आ ही गया। ओके, 1 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 को हमने कैसे किससे लिया था, 5 आएगा। उसके बाद 43 5 से किया हमने, ठीक है। उसके बाद आएगा 43 और लास्ट में आएगा 215। तो यही कॉमन फैक्टर आएंगे। तो इसमें एक ही आया, 1 तो कॉमन है, बाकी 2 नहीं है, 5 नहीं है, 43 नहीं है, 215 नहीं है। ओके, 240 यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे 43 आएगा ही नहीं। ओके, आप इससे बेशक इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, तो आर नॉट को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी, द फैक्टर ऑफ 81 आर। 81 के कौन कौन से फैक्टर, हाँ तो यहाँ पे हमें क्या प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है क्योंकि 1 ही था। ओके, यहाँ पे मैं गलत लिख गया था। 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर। ओके, द फैक्टर ऑफ 81 आर क्या आएगा, इसका 1 आएगा पहले, तो 3 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, 27 आएगा और 81 आएगा। आप यहाँ पे इसको रफ वर्क में करके देख लीजिएगा। ओके, तो द फैक्टर ऑफ फैक्टर है, ये फैक्टर लिखा है मैंने, फैक्टर, द फैक्टर्स ऑफ 16 आर क्या हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ और 16 हुआ, ये आ गया, और 1 हुआ। 1 तो लेना है, तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 27 नहीं है, यहाँ पे 16 नहीं है। ओके, तो 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स, NUMBERS। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। तो आई थिंक इसका 6th क्वेश्चन नहीं है, हाँ इसका 6th क्वेश्चन भी है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं क्या है ये। तो क्वेश्चन हमारा 6 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। ओके, बाई विच अदर नंबर दैट नंबर इज नंबर भी ऑलवेज डिविजिबल। ओके, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, तो कहता है एक नंबर है, ओके कोई भी नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और अपना 12 से भी डिविजिबल हो रहा है। ओके, मान लिया कोई x या y कुछ भी नंबर, मैंने x ले लिया, ये डिविजिबल बाई है 5 से और डिविजिबल बाई है 12 से। ओके, तो एक और नंबर है जिससे ये x क्या है, डिविजिबल है। ओके, तो ये x नंबर क्या है। ओके, आपने x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपने फाइंड करना है कि जो 5 x से भी डिविजिबल, x जो है 5 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है, और x किस चीज से डिविजिबल है वो चीज देखना है। ओके, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कोई, और 4 5। ओके, कितना हो गया, ये हो गया 2 3। ओके, तो ये नंबर क्या है, ओके ये नंबर क्या है, 2 से भी डिविजिबल है। ओके, 2 से डिविजिबल कैसे है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, और जिसके लास्ट डिजिट 0 2 4 8 2 4 6 8 हो, वो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल है।
तो ये क्या हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया। और जैसे इसको मैं प्लस करूं, 5 + 9 5 + 4 9 और 10 12, ओके 12 हो गया। तो 12 किससे हो गया डिविजिबल, 3 से डिविजिबल हो गया। ओके, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। तो ये क्या है, अगर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ओके, तो इट मीन्स वो क्या होता है, वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होता है। एक ऐसा नंबर जो हमारा, हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो क्या 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। इट मीन्स 2 × 3 क्या है, 6 है। ओके, तो यहाँ पे भी जो इससे डिविजिबल है और जो इससे डिविजिबल है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा और किससे डिविजिबल होगा, 5 कितना 12 × 5 = 16। तो वो क्या आएगा, 60 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हेलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ओके, तो कोई नंबर है, मान लीजिए एक्स नंबर है, वो 12 से डिविजिबल है। तो तो और कौन से नंबर होंगे जो जिससे वो एक तो 12 से भी डिविजिबल हो और बाकी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। ओके, तो इसको आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो इसके क्या, जो नंबर 12 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल है। ओके, तो 12 के फैक्टर क्या थे, 12 के फैक्टर थे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3। ओके, तो वो क्या आएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2, फैक्टर क्या है 3 4 6 एंड 12, तो आएगा ही आएगा। ओके, 6 एंड 12। ओके, तो बाई अदर नंबर्स क्या आगे, अदर नंबर्स आर क्या आगे, इसके फैक्टर आगे, क्योंकि ये अगर ये 12 से जो डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें एक दिया गया है, पिछले वहां पे हमें 2 नंबर दिए गए थे, यहाँ पे हमें 1 नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम इसके फैक्टर को हम ले सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।